हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इम्पोर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन अगेन नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने यानी कि एनसीएलटी ने निकाली है। बट अब की बार इन्होंने जो वैकेंसीज निकाली हैं वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसीज हैं और ये टोटली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब रहने वाली है। तो आज की वीडियो में हम इससे रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक एडवोकेट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं या ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेटेड हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट बेसिस पर हो या सेंट्रल बेसिस पर, उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये वैकेंसी कब पब्लिश हुई है, कब इसका सर्कुलर आया है। तो ये आया है 8 मार्च 2025 को ये वैकेंसी निकाली गई है। और ये जो वैकेंसी है मैं बता दूं, इंगेजमेंट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की आपकी जॉब रहने वाली है इन एनसीएलटी न्यू दिल्ली एंड चेन्नई बेंच। यानी कि न्यू दिल्ली में आपकी एक पोस्ट खाली है और दूसरी पोस्ट आपकी चेन्नई बेंच में खाली है। तो इसमें न्यू दिल्ली में आपकी एक पोस्ट है, चेन्नई में एक पोस्ट है, तो आपकी टोटल 2 पोस्ट पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसी निकाली गई है। अब हम बात करेंगे कि इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करी जाए कि इसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो कैंडिडेट्स विद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपके पास अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आपके पास डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, सबसे पहले इन्होंने यही लिख दिया है, बाद में एमबीए वगैरह लिखा है वो बाद में है, लेकिन सबसे पहले लिखा है डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। अब डिग्री इन लॉ का मतलब ये नहीं है कि आपके पास 5 साल की या 3 साल की कोई कैटेगराइजेशन होना चाहिए, नहीं, आपके पास 3 साल वाली डिग्री हो तो भी सही है, 5 साल वाली डिग्री हो तो भी सही है। अब उसके बाद इसमें अगर आपके पास प्रोफेशनल एजुकेशन है तो आपके पास एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस, मिनिमम यानी कि मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन मैनेजरियल कैपेसिटी, यानी कि मैनेजर के पोस्ट से रिलेटेड या ऐसे मिलते जुलते आपने वर्क किया हो, या फिर आपने ऑनलाइन सिस्टम पर वर्क किया हो, कंप्लीटली ऑनलाइन सिस्टम पर, या फिर आपने किसी गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग में या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो। तो आपके लिए इसमें मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा गया है जो लोग लॉ कर चुके हैं उन लोगों के लिए। और एज लिमिट सबके लिए सेम रहने वाली है। एज लिमिट आपकी, जो भी कैंडिडेट 25 साल के हो चुके हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उससे ऊपर की एज के अप्लाई कर सकते हैं, उससे नीचे की एज के अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसमें इन्होंने एक चीज और मेंशन करी है कि अगर किसी के पास ओनली बैचलर की डिग्री है तो उनके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, बैचलर की डिग्री, कोई भी बैचलर की डिग्री, मिनिमम 6 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन लॉ। अब इन्होंने यहाँ पर भी लॉ की बात कर दी है। और लीगल फील्ड में अगर आपका गवर्नमेंट में किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम है लीगल फील्ड में तो इसमें प्रेफरेंस मिलेगी। गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिलेगी। तो अगर कुल मिला के बात करी जाए तो आपके पास लॉ की डिग्री है प्लस 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है काम करने का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद इसमें अगर रेन्यूमरेशंस की बात करी जाए तो आपको पर मंथ 55,000 यानी कि 55,000 रुपए आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है। उसके बाद द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली विल बी फॉर 1 ईयर और टिल फर्दर ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 ईयर्स। तो इसमें आपका जो इनके साथ इनिशियली पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो 1 साल का रहेगा और वो आगे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और अगर आपको हाउ एवर द कैंडिडेट्स इंगेज ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल असाइनमेंट विल हैव द ऑप्शन टू गिव देयर असाइनमेंट बाय गिविंग अप 1 मंथ नोटिस। अगर आपको इस असाइनमेंट को या फिर इस जॉब को छोड़कर जाना है तो आपको प्रायर 1 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद इसमें आपका कोई भी आपको एचआरए डीए वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाएगा क्योंकि ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब रहने वाली है। इसमें आपकी ये परमानेंट बेसिस की जॉब नहीं है। उसके बाद इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, ज्यादातर ऐसी जॉब्स में जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है वो आपका इंटरव्यू बेसिस पर ही रहता है। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर एज सच इतनी कोई बात नहीं कही गई है। ये कहा गया है इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज वेरी लार्ज, तो मैं बता देती हूँ, इतना नहीं पढ़ रही हूँ, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स में बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू बिफोर सिलेक्शन। तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपका इंटरव्यू के बेसिस पर रहने वाला है। तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म
फॉर्म बहुत अच्छे से फिल करिएगा, बहुत आराम से फिल करिएगा देख के, ताकि आपके सिलेक्शन के प्रोसेस बढ़ जाए और इसमें कोई एम्बिग्विटी पाई जाती है तो आपको इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सुइटेबल नहीं समझा जाएगा। अब उसके बाद इसमें आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने का इसमें कोई भी टफ मेथड नहीं है। इसमें आप ऑनलाइन बेसिस पर अप्लाई करेंगे और इनका ये जो लिंक है ये दे रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये लिंक है, यहाँ पर जाके आप क्लिक करेंगे और ऑनलाइन बेसिस पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद नो एप्लीकेशन वुड बी एंटरटेन आइदर एट एनसीएलटी हेडक्वार्टर्स और बाय पोस्ट और ईमेल। इन्होंने लिख दिया है कि बाय पोस्ट और ईमेल कोई भी एप्लीकेशन आपकी एंटरटेन नहीं की जाएगी, आपको ऑनलाइन बेसिस पर ही अपना फॉर्म भरना है। और ऑनलाइन बेसिस पर आपका जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहने वाली है वो 5 अप्रैल 2025 शाम 5 बजे तक, यानी कि 5th of April 2025 इवनिंग 5 o'clock तक आपकी इसमें रहने वाली है। उसके बाद इसमें इन्होंने बोला है कि आप उसमें जो सीवी अपलोड करेंगे वो आपके 2 पेज से ज्यादा का सीवी नहीं होना चाहिए, आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए जो कि आपके फर्स्ट पेज ऑफ सीवी पे होनी चाहिए, और सीवी आपकी साइंड यानी कि आपकी साइन करी हुई होनी चाहिए। और वन कैंडिडेट कैन ओनली मेक वन एप्लीकेशन फॉर्म, तो एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन फॉर्म तक अप्लाई कर सकता है। तो अगर आपको दिल्ली के लिए अप्लाई करना है तो आप वहां के लिए अप्लाई करेंगे, और अगर आपको चेन्नई बेंच के लिए अप्लाई करना है तो आप वहां के लिए अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से यही है सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपकी। और अगर आपको एज ए एक्सपीरियंस कोई वर्क करना है, एनसीएलटी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक ट्राइब्यूनल है और अच्छा है, यानी कि एक अच्छा फील्ड है वर्क करने के लिए, आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एज ए एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, या फिर अगर आप कहीं किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और आपको एज अ फाइनेंशियल आपके लिए वर्क करने के लिए बहुत ही अच्छा एक फील्ड एरिया रहने वाला है। तो आज की वीडियो में यही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। और अगर ये नोटिफिकेशन आप हमसे लेना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर क्वेरी पूछ सकते हैं और ये नोटिफिकेशन आपको वहां पे मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट बेसिस पर हो या फिर सेंट्रल बेसिस पर, या फिर किसी जुडिशरी की वैकेंसी हो, किसी कंसल्टेंट की जॉब हो, किसी मिनिस्ट्री में कोई वैकेंसी हो, या फिर किसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की कोई जॉब हो, या फिर इंटर्नशिप का कोई नोटिस ही क्यों ना हो स्टूडेंट्स के लिए, या फिर कोई इम्पेनलमेंट की वैकेंसी हो, तो उन सब का अपडेट हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दिया जाता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।